अभिषेक होने वाला है, परंतु ये संकेत मुझको क्या कह रहा है? हे पितरा कैसा चक्रचा भीषण पर्वतन कैसा राजनक होते होते ये वनवास कैसा। मुझे भैया के पास जाना होगा और पूछना होगा ये संकेत क्या सत्य है? नहीं नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता और मुझे अभी तुरंत जाना होगा और भैया के समीप जाकर ये संदेश पूछना होगा। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन 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 उठाए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या ये सत्य है आप 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, ये यथार्थ सत्य है। मैं माता पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी मेरा ये आदेश है। इस समय माता और पिताजी की बड़ी ही दुखित अवस्था है। उनकी सेवा करने के लिए अयोध्या में कोई नहीं है। भैया भरत और शत्रुसूदन दोनों ननिहाल में हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी आज्ञा मान करके अयोध्या में ही रुक जाना, क्योंकि भैया तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में बन से कुल का अंत एक ही है। इसलिए मेरे भैया तुम मेरी आज्ञा मानो और अयोध्या में ही रुक जाओ, जिसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है। हे भैया मैं आपके हर आदेश का पालन करता रहा हूँ, परंतु ये संदेश जब मुझको सुनाई पड़ता है तो हृदय मेरा कांप जाता है और मैं सोचता हूँ हे भैया मैं भी आपके साथ 14 वर्षों के लिए वनवास चलूंगा, क्योंकि भैया मेरे भैया मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे भैया मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
मतलब औरों से, मैं तो सेवक इन चरणों का हूँ। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, मोरे सभी एक तुम स्वामी। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक इन चरणों का हूँ। आज जन्म उपासक परिचारक याचक पायक मैं तो चरणों का हूँ। यदि यही भाव है तो भैया मुझको छोड़े क्यों जाते हो? मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो? हे भैया, सेवा में दूर रहा तो फिर निष्फल ये भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि शरण, चाहे तो प्राण छूट जाए, चाहे तो प्राण छूट जाए। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपने साथ वन की ओर नहीं ले गया तो तुम अपने प्राणों का परित्याग कर दोगे। हे लक्ष्मण, हे मेरे भैया, अगर तुमने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया तो ये राम तुम्हारे बिना इस संसार सागर में कैसे जीवित रहेगा? हे मेरे भैया, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना भैया, ओ खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न दूंगा, कभी गम न दूंगा, खुशी देने वाला, तुम्हें प्यार से अपना भैया कहने वाला, तुम्हें प्यार से अपना भैया कहने वाला। कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना भैया, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की आओ भैया, हम माताजी और पिताजी के महलों की ओर चले। मांगम बिदा माति सन जाई, मांगम बिदा माति सन, मांगम बिदा आमद राम सिया चरण सुहाग, चले सागन मंदिर राज, कद उठाए राम बैठा रे, कह प्रिय बचन राम बतुतारे। और पुनः हमारे आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबू जी 51 मुद्राएं दोनों स्वरूपों के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सचो उठाए राव बैठा रे। और इस प्रकार से ये राम पुनः आपके समीप में आया है, बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है? राम, मैं तो ये चाहती हूँ जितने क्षण रहोगे राम यहाँ, इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इसलिए अब और यहाँ रहकर इनको कष्ट न पहुँचाओ, जितनी जल्दी हो सकता है। महाराज की आंखों के आगे से हट जाओ, एलो बलकर भेज छोड़ दो आज से अयोध्या।
हे मैया, ये राम आपकी आज्ञा मानकर के अति शीघ्र वन की ओर प्रस्थान करेगा। ये राम बनो को जाता मोरी मैया, राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता मोरी मैया, राम बनो को जाता है। यह ले मैया अपने वस्त्र और आभूषण, यह ले मैया अपने वस्त्र और आभूषण, यह ले मैया अपने वस्त्र और आभूषण, पहने भरत पूरा प्रताप मैया, पहने भरत पूरा प्रताप मैया, राम बनो को जाता है। यह ले मैया अपने कीटे और कुंडल, यह ले मैया अपने कीटे और कुंडल, सर पे जटा बनाता मोरी मैया, राम बनो को जाता है। जिंदा रहेंगे मैया आने मिलेंगे, जिंदा रहेंगे मैया आने मिलेंगे, जिंदा रहेंगे मैया आने मिलेंगे। काल किसने आता था मोरी मैया, काल किसने आता था मोरी मैया, राम बनो को जाता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करेगा। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी है सिरुलाई। राम बनो को जाता है मैया, राम बनो को जाता है। पार रजाय सुनाय सिर, रथ अति वेग बनाए, गयऊ जहां बाहिर नगर सीय सहित दो भार। और यहाँ जैसे ही मैया कैकेयी ने भगवान प्रभु श्री राम जी और अनुज लक्ष्मण मैया जानकी के सहित सभी को वल्कल वस्त्र धारण करने के लिए आदेशित किया, और जैसे ही वल्कल वस्त्र प्रभु श्री राम जी को प्रदान किए, भगवान ने अपना वेश परिवर्तित कर लिया। उन राजसी वस्त्रों को उतार करके अयोध्या में ही छोड़ दिया और तपस्वी वेश धारण करके वल्कल वस्त्रों को पहन करके प्रभु आज अयोध्या से वन की यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ये समाचार चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथ। जैसे ही भगवान ने अयोध्या को छोड़ा, मानो ऐसा लगा कि अयोध्या अनाथ हो गई हो। सभी अयोध्या के पूर्ववासी व्याकुल होने लगे, मानो जैसे भरे सरोवर में मछली का जीवन जल उससे रिक्त कर दिया हो, बिना जल का वो सरोवर हो गया हो। मछली की भांति तड़पने लगे अयोध्या के सभी लोग और चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे
देखेंगे इस प्रसंग के माध्यम से। मत जाओ मत